तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। वृंदावन में एक बांसुरी बनाने वाला था जिसका नाम सुखीराम था। वह अपनी बांसुरियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वह उन्हें बड़ी मेहनत और लगन से बनाता था। एक बार उसने एक ऐसी बांसुरी बनाई जो न केवल देखने में सुंदर थी, बल्कि उसकी धुन भी बहुत मधुर थी। ये बांसुरी बाकी बांसुरियों से अलग थी, क्योंकि सुखीराम ने उसमें एक खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया था। ये बांसुरी धीरे धीरे घमंडी हो गई। वह सोचने लगी कि उसकी धुन ही सबसे मधुर है और उसके बिना कान्हा का संगीत अधूरा है। जब कान्हा अपनी सभी बांसुरियां बजाते तो ये बांसुरी बाकी बांसुरियों से कहती, देखो मेरी धुन सबसे अच्छी है, मैं ही सबसे खास हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। कान्हा ने अपनी सभी बांसुरियां निकाली और उन्हें बजाने लगे। लेकिन जब उन्होंने उस अहंकारी बांसुरी को बजाया तो उसमें से कोई धुन नहीं निकली। वह बस एक खाली और बेजान आवाज दे रही थी। बांसुरी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कान्हा ने बाकी सभी बांसुरियों को बजाया और उनमें से सुंदर धुन निकली, लेकिन उस खास बांसुरी में से कुछ भी नहीं। कान्हा ने मुस्कुराते हुए बांसुरी से कहा, तुमने अपनी धुन को सबसे बेहतर समझा, लेकिन तुम ये भूल गई कि संगीत तुम्हारे अकेले का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है। संगीत तब अधूरा होता है जब उसमें अहंकार आ जाता है। बांसुरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने अहंकार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस की। वह सोचने लगी कि कैसे उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। तभी कान्हा ने उस बांसुरी को अपने पास रखा और कुछ नहीं बजाया। उन्होंने बस मौन धारण किया और अपने मन में संगीत को महसूस किया। यह मौन संगीत इतना शक्तिशाली था कि सभी गोपियां और ग्वाले बिना किसी धुन के ही नाचने लगे। ये वह संगीत था जो मन की शांति और प्रेम से उत्पन्न होता है। बांसुरी ने उस मौन संगीत में अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने समझ लिया कि सच्चा संगीत बजाने में नहीं, बल्कि महसूस करने में है। उस दिन के बाद वह बांसुरी अपनी धुन को दूसरों के साथ मिलकर बजाने लगी और कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझा। कान्हा ने इस लीला से यह सिखाया कि सच्ची सुंदरता और कला अहंकार में नहीं, बल्कि मन की सादगी में होती है। कान्हा के मौन संगीत ने अहंकारी बांसुरी के अहंकार को पूरी तरह से शांत कर दिया था। अब वह समझ चुकी थी कि संगीत का असली सार सिर्फ मधुर धुन निकालने में नहीं, बल्कि शांति और प्रेम को महसूस करने में है। बांसुरी ने अपने मन में ये प्रण लिया कि वह अब से कभी भी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझेगी। अगले दिन गांव में एक अद्भुत घटना हुई। एक ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए जंगल ले गया था, लेकिन वह रास्ता भटक गया। वह बहुत घबराया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वापस कैसे लौटे। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पा रहा था। कान्हा ने जब ये बात महसूस की तो उन्होंने अपनी सभी बांसुरियों को एक साथ उठाया। उन्होंने अहंकारी बांसुरी को सबसे आगे रखा और उसे बजाने के लिए तैयार हुए। लेकिन इस बार कान्हा ने अपनी धुन के साथ अपनी उस मौन शक्ति को भी मिलाया जो उन्होंने बांसुरी को सिखाई थी। जब कान्हा ने उस बांसुरी को बजाया तो उसमें से कोई साधारण धुन नहीं निकली। वह धुन इतनी धीमी और इतनी पवित्र थी कि वह हवा में फैल गई। ये धुन किसी भी आवाज से ज्यादा शक्तिशाली थी। रास्ता भटका हुआ ग्वाला उस धुन को सुनकर रुक गया। उसे लगा जैसे ये धुन उसे वापस घर का रास्ता दिखा रही है। वह उस धुन का पीछा करते हुए धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। वह धुन सिर्फ उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, बल्कि उसके मन को भी शांत कर रही थी। देखते ही देखते वह ग्वाला गांव पहुंच गया। वह हैरान था कि एक इतनी धीमी धुन उसे रास्ता कैसे दिखा सकती है। जब उसने कान्हा को देखा तो कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, संगीत सिर्फ शोर ना ही होता, कभी कभी मौन संगीत भी सबसे तेज आवाज से ज्यादा प्रभावी होता है। कान्हा ने उस अहंकारी बांसुरी के माध्यम से यह संदेश दिया कि जब हम अहंकार को छोड़कर विनम्रता और मौन को अपनाते हैं तो हमारा संगीत सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उस दिन के बाद वह बांसुरी गोकुल में विनम्रता और सही मार्गदर्शन का प्रतीक बन गई थी। ग्वाले को रास्ता दिखाने के बाद अहंकारी बांसुरी की धुन की शक्ति पूरे गांव में फैल गई। वह धुन अब केवल शांत नहीं थी, बल्कि उसमें एकता और मित्रता का भी संदेश था।
गोकुल में दो दोस्त थे जिनके नाम माधव और गोपी थे। वे बचपन से साथ थे, लेकिन एक छोटी सी बात पर उनकी दोस्ती में दरार आ गई था। बड़ी माधव ने अनजाने में गोपी की बनाई हुई मिट्टी की मटकी तोड़ दी थी और गोपी ने उसे माफ नहीं किया था। वे अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जन्माष्टमी के बाद एक दिन गांव के सभी ग्वाले और गोपियां अपनी गायों को चराने जा रहे थे। माधव और गोपी भी वहीं थे, लेकिन वे एक दूसरे से दूर दूर चल रहे थे। कान्हा ने जब ये देखा तो उन्होंने उस विनम्र बांसुरी को बजाना शुरू किया। इस बार बांसुरी की धुन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। धुन बजते ही माधव की गाय गोपी की गाय के पास चली गई। गोपी की गाय ने भी माधव की गाय को प्यार से चाटा। दोनों गायें एक साथ चलने लगी। माधव और गोपी ने ये देखा तो उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। जब दो बेजुबान जानवर एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं तो वे क्यों नहीं। कान्हा की बांसुरी की धुन ने उनके दिलों में जमी हुई बर्फ को पिघला दिया था। कान्हा ने उन दोनों के पास जाकर कहा, संगीत सिर्फ कानों के लिए नहीं होता, बल्कि दिलों के लिए होता है। तुम्हारी दोस्ती का बंधन एक मटकी से कहीं ज्यादा कीमती है। ये सुनकर माधव ने गोपी से माफी मांगी और गोपी ने उसे तुरंत गले लगा लिया। उस दिन के बाद वे फिर से सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कान्हा ने इस लीला से यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती का मूल्य किसी भी वस्तु से ज्यादा होता है और कभी कभी एक छोटी सी धुन भी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।